नमस्ते आप सभी को। मैं गुरप्रीत कौर, फाउंडर उदय वर्ल्ड ऑफ इंस्पायर्ड स्कूल ऑफ जयपुर। आप सभी का आज स्वागत करती हूँ पहला सुख इंडिया वेलनेस मूवमेंट के अंदर। नमस्ते डॉक्टर सलिल, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमें अपना टाइम फिर से देने के लिए। योगा में करेक्ट ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उस चीज का कि आपकी सांस कैसी चलती है योगा करते वक्त भी। और इस टाइम पे स्पेशली जब कोविड चल रहा है और ब्रीदिंग में ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, लंग्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है कोविड का। तो आप ऐसे क्या आसन बताना चाहेंगे जो इस टाइम पे हम सबको करने चाहिए, जो इस टाइम के लिए बहुत जरूरी है, कोविड को ध्यान रखते हुए? हाँ, कोविड को ध्यान में क्योंकि कोविड का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे लंग्स के ऊपर पड़ रहा है। तो लंग्स को एक्सपांड करना प्रॉपरली वो बहुत जरूरी है। तो इसमें भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लंग्स को पूरी तरह से एक्सपांड करता है। तो जैसे हम लंबा गहरा सांस लेते हैं, अब उसमें ध्यान रखना है कि कंधों को नहीं उचकाना है। सांस लेते समय कई बार जब ज्यादा लेने की कोशिश करता है, इस तरह से कंधों को उचकाने लग जाता है, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता है। क्योंकि जो मूवमेंट होना चाहिए हमारा दो तरह से होता है। एक तो ये हमारा जो थोरेसिक केज है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और दूसरा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो दोनों का कंबाइंड एक्शन होना चाहिए। थोरेको एब्डोमिनल या एब्डोमिनल थोरेसिक रेस्पिरेशन होता है हमारा, पूरा फुला रहे हैं, छाती को पूरा फुलाते जाएंगे तो जो लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट है वो जब फूलता है तो डायफ्राम नीचे जाता है। तो जो नाभि से इस तरह से ये नाभि है। जब हम लंबा गहरा सांस लेते हैं, छाती फूल रही है, पूरा फुलाते जाते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, तो पेट का ऊपर का हिस्सा भी जो है, नाभि से ऊपर का हिस्सा, अब्लाइका से ऊपर का हिस्सा, वो भी थोड़ा पीछे से वाला हिस्सा भी बाहर आता है। जब छोड़ेंगे तो पहले पेट से जुड़ेगा, फिर छाती से जुड़ेगी। इस तरह से लंबा गहरा सांस लेने का हम अभ्यास ही। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके नासिकाओं को भी खुला रखेगा और नाड़ी तंत्र को भी, हमारे नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस में लाएगा और हमारे लंग्स को भी मजबूत करने का काम करेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें मदद करेगा। फिर चेस्ट एक्सपेंशन का, जैसे इस तरह से सांस भरकर पीछे की तरफ खींच रहे हैं, सांस छोड़कर आगे, ये भी हमारे चेस्ट को एक्सपांड करने में बहुत अच्छा है। ये अभ्यास हम कर सकते हैं। इन सब से हमारी चेस्ट अच्छी तरह से एक्सपांड होती है, तो लंग्स को मजबूत करने में उसमें हमको बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा गले को भी, क्योंकि चालू यहीं से होता है, तो गले के लिए उज्जयी प्राणायाम, गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर खींचने का अभ्यास। जैसे हिचकी आती है, गले की आवाज के साथ सांस को अंदर लेना, ये नाक और गले की सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए ये भी अच्छा है अभ्यास इस पीरियड में, ताकि यहाँ से आपका यही तंत्र ठीक रहेगा तो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, और प्रवेश भी कर लेगा तो यहाँ से ही वापस उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, लंग्स तक तो पहुंचेगा ही नहीं। ये हम ध्यान रखें। फिर ब्रेथ होल्डिंग थोड़ी सी हमारी, जैसे लंबा गहरा सांस भरकर अंदर कितनी देर रोक पाते हैं, पूरा सांस भरिए, आभ्यंतर प्राणायाम बोलते हैं इसको, और अंदर रोक रहे हैं तो जितनी देर हम रोक सकते हैं। ये अभी आपकी चेकिंग के लिए भी अच्छा है कि ब्रेथ होल्डिंग कितनी देर कर पाते हैं। कम से कम 30 सेकंड तो हम रोक पाए। जिनको हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी उनको ज्यादा देर नहीं रोकना होता है, लेकिन सामान्य स्थिति में हम उसको आधा से 1 मिनट, फिर 1 से 2 मिनट तक बढ़ा सकते हैं अपनी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी को। सांस रोकने की क्षमता वो चेक कर लें अपनी। अभी आजकल सब पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहते हैं। दो चीजों का हम ध्यान रखें कि सांस की गति सामान्य स्थिति में कितनी चल रही है, क्योंकि जितना लंबा गहरा सांस होगा उतनी सांस की गति कम होगी, जितना उतला सांस होगा उतनी सांस की गति ज्यादा होगी। तो 1 मिनट में सामान्यतः 16 से 18 सांस चलती है, लेकिन अगर 24 से ज्यादा हो रही है इसका मतलब समस्या है। और जिनका लंबा गहरा सांस लेने का अभ्यास होता है उनके 6 से 10
सांस में आराम से पूरा 6 से 10 सांस प्रति मिनट आती है उनको। तो जितना हमारा सांस की गति कम रहे और अंदर एक्सपेंशन की कैपेसिटी ज्यादा रहे, तो कम सांसों में हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं। लेकिन जब उतला सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरी पहुंच नहीं पाती है। जो हमारा एयरवे ट्रैक होता है, क्योंकि एयर एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, उससे पहले यहाँ से लेकर नाक से लेकर गले में ये अपने लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर छोटे ब्रोंकियोल्स, ये सारी की सारी जो है ये डेड स्पेस है जहां पर एयर जाती है, लेकिन उससे शरीर को कोई लाभ नहीं हो रहा, वो तो पैसेज है। जब एल्वियोलाई में पहुंचती है वहां पर एयर एक्सचेंज होता है, वो शरीर के काम की होती है। तो जितना लंबा गहरा सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई में ज्यादा एयर जा पाती है, नहीं तो उतले सांस में वो उन नलियों में से ही वापस आ जाती है। एयर एक्सचेंज बहुत कम हो पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। इसलिए लंबा गहरा सांस लेने का जितना हमारा अभ्यास होगा और थोड़ी देर उसको रोककर हम चेक करेंगे कि अंदर कितनी देर रोक पा रहे हैं, उतनी देर में हमारा जितना जो एल्वियोलाई में एयर गया उसमें से अच्छी तरह से एयर एक्सचेंज हो जाएगा। फिर उसको छोड़ेंगे तो वो पूरी तरह से शरीर के शुद्धिकरण का कार्य और अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये चेकिंग हमारी रोज होनी चाहिए और उससे हमारी प्रोग्रेस का भी पता चल जाएगा, या कहीं डिटेरियोरेशन हो रहा है तो उसका भी पता चल जाएगा कि कल हम 40 सेकंड रोक पा रहे थे, आज 30 सेकंड ही रोक पा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। तो अपने इन अभ्यासों के द्वारा हम अपने फेफड़ों को मजबूत करने का भी काम कर सकते हैं और अपनी चेकिंग भी कर सकते हैं कि फेफड़े हमारे कितने सही ढंग से कार्य करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस बताई हैं आपने।